न्यू ईयर आ ही गया, किस तरीके से एफिशिएंटली फ़ैट लॉस करें जिससे आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन या फिर जो स्टार्टिंग का मोटिवेशन है उसको सही तरह से आप यूज़ कर सको और जनवरी में ही आप नोटिसेबल रिजल्ट्स देखो और जिसकी वजह से आप और आगे कंटिन्यू कर पाओ। क्योंकि जब आप रिजल्ट्स बोलोगे, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, तो आपको लगेगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, जिससे आपको मोटिवेशन होगी, यू विल फील गुड अबाउट इट एंड यू विल कंटिन्यू डूइंग इट। उसको करने के लिए कुछ मैं इस तरह से राय देने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे आप स्टार्टिंग में रैपिडली फ़ैट लॉस कर सकते हो अगर ठीक से करोगे, एंड जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म भी फिटनेस लाइफस्टाइल को सस्टेन कर पाओगे, जिससे कि आगे चल के भी आप लंबे टाइम तक फ़ैट लॉस जर्नी पे रहो। तो ये वीडियो सिर्फ कुछ टाइम के लिए रैपिड फ़ैट लॉस करने के लिए राय देने के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हो या फिर कमेंट करो, मैं आगे इसके बाद एक सीक्वल वीडियो बनाऊंगा। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, बट मैं सबको एक जैसी राय नहीं दे सकता, मेरे लिए तो थी। तो स्टार्ट करते हैं आपके खाने पीने से। तो आप नोटिस करोगे ना, जैसे आप नोटिस करोगे अपने खाने पीने का पैटर्न, तो आप अपने खाने के अलावा जो कि नाश्ता, लंच, डिनर, मोस्टली लोग 3 टाइम करते हैं, कुछ लोग मतलब ज़्यादा भी खाते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही चाय पी ली, फिर बाद में ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच से पहले कुछ स्नैक खा लिया, शाम को चले गए बाहर कहीं कुछ भी खा लिया। तो आप नोइंगली अननोइंगली टीवी देखते हुए, ट्रैवल करते हुए, दोस्तों के साथ जाते हुए दिन में बहुत सारे मील्स ले लेते हैं। आप एक बिस्किट भी लोगे तो उसको मील काउंट ही होगा। तो दोस्तों, आप दिन में 8-10 मील्स भी लेते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो ऐसा करते हैं, और बाकी के लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, आप एक काम करो, दिन में बस 2 टाइम का खाओ, 2 टाइम्स, क्योंकि रैपिडली आपको रिजल्ट देखना है। आई नो आपको विल पावर लगेगी, और जो लोग नहीं कर पा रहे, 2 टाइम का नहीं हो पा रहा जिससे, तो वो सिर्फ 3 टाइम का खाओ, ठीक है। मॉर्निंग में जिनको खाने की आदत है तो वो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करो, ठीक है, हाई प्रोटीन लंच एंड हाई प्रोटीन डिनर। अपना ब्रेकफास्ट में आपको हाई प्रोटीन और जो भी कार्ब्स लेते हो वो ले लेने हैं, तो आपको इतनी इच्छा नहीं होगी, दोपहर में इतनी भूख नहीं लगेगी। तो दोपहर में आप अपना लंच भी प्रोटीन हैवी रखो एंड डिनर भी। अब प्रोटीन हैवी रखने के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, आप गूगल कर सकते हो किस तरह से आपकी इंडियन प्लेट हाई प्रोटीन लग सकती है। जो लोग अंडे खा लेते हैं तो एटलीस्ट 1 या 2 टाइम अंडे शामिल रखो अपने प्लेट में। मैं तो 4-5 अंडे खाता हूँ लंच में या कभी कभी डिनर में। अदरवाइज़ मैं 200 ग्राम पनीर लेता हूँ, साइड में रखता हूँ। जो भी बनाओ, ढेर सारी सब्ज़ी खाओ। तो जो भी आप मील लेते हो, एक हैक बताता हूँ। एक तो ये हो गया कि 2 मील्स खाओ, और जिन लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो रहा है वो 3, बट आई रिकमेंड 2 मील्स। उसके अलावा जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो खाना, स्टार्ट विद वेजिटेबल्स। अपने वेजिटेबल्स ज़रूर खाओ, ठीक है, वेजिटेबल्स खानी पड़ेगी। वेजिटेबल्स नहीं लोगे तो ये प्लान अप्लाई नहीं होता आपके लिए, एप्लीकेबल नहीं है। स्टार्ट विद वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स से स्टार्ट करोगे तो आपका पेट फिल होने लग जाएगा, और अब अल्टीमेटली ओवर फीड करने का चांस बहुत कम हो जाएगा। वेजिटेबल्स के बाद जो भी आपके प्लेट में बचा है, प्रोटीन एंड कार्ब्स दोनों खाओ। सेकेंडली, प्रोटीन की वजह से भी आपको जल्दी फुल फील होगा, तो और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप कम खाओगे। तो स्टार्ट विद वेजिटेबल्स। और ये करने से एक और चीज़ होती है, आपका ब्लड शुगर कम राइज होगा। ब्लड शुगर कम राइज होगा, ये तो सभी जानते हैं कि ज़्यादा राइज होना शुगर अच्छी बात नहीं है। तो आपकी हेल्थ बेटर होगी ओवर द टाइम, ब्लड शुगर कम राइज होगा। अगर वो कम राइज होगा तो आपका इंसुलिन भी जो है ज़्यादा राइज नहीं करेगा, और इंसुलिन अगर ज़्यादा राइज नहीं करेगा तो आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में ही रहेगी, वो फैट स्टोरेज मोड में नहीं जाएगी। तो ये सब कर लिया तो बॉडी को बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे कि आपके जो स्टोर्ड फैट है बॉडी में, पेट बोलते हैं, जो भी मोटा होना बोलते हैं, वो एनर्जी बॉडी यूज़ करेगी। और अब 2 टाइम खा रहे हो खाली, और सब्ज़ी पहले खा रहे हो, प्रोटीन कंटेंट अपने प्लेट में रख रहे हो, तो बहुत कम चांस है कि आप ओवर फीड करोगे और आप डेफिशिट में ही रहोगे। मोस्ट ऑफ द चांस यही है। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, पहले सब्ज़ी खा रहे हो, फिर अपना प्रोटीन एंड कार्ब्स खा रहे हो, बॉडी को काफ़ी सारे रीजंस मिल जाते हैं कि वो एनर्जी के लिए अपने फैट स्टोर को यूज़ करे। और स्टार्टिंग में आप जो है रैपिडली देखोगे आपकी बॉडी वाटर वेट भी थोड़ा लूज़ करेगी। कुछ टाइम आप देखोगे 15-20 दिन बाद आपके फेस से फैट कम होना शुरू हो जाएगा, आपका फेस शेप लेना शुरू करेगा, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे कि लुकिंग बेटर, यू आर लुकिंग हेल्दी।
तो सही तरीके से फ़ैट लॉस करने से हेल्थ गेन होती है। और गलत तरह से जो बहुत सारे लोग करते हैं कि बस सब कुछ खाना छोड़ दिया, उल्टी सीधी चीज़ है, फैंसी चीज़ खा रहे हैं, उससे हेल्थ ख़राब होती है और फेस वीक लगता है। सही तरीके से करोगे फ़ैट लॉस तो यू फेस ग्लो करेगा आपका। तो ये सब चीज़ें करो। और एक और वेरिएबल उसमें घुसा देते हैं जिससे मेक श्योर हो जाए कि आपकी बॉडी सही में फ़ैट लॉस ही करे और आपकी बॉडी डेफिसिट में रहे, तो वो है वॉकिंग। तो 8 से 10,000 स्टेप्स आप करो, एम आपको करना ही है, ठीक है। मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ, टाइम मिल जाएगा वॉक करने का। खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करो, रात में करो। ओवरऑल पूरे दिन में अगर आपके 8,000 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं देन यू गुड टू गो। बस ये 3 चीज़ें फॉलो करो एंड फिर आप न्यू ईयर में, अपने जनवरी में अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो। आपको बहुत जल्दी फ़ैट लॉस एक्सपीरियंस होगा। अगर इसके अलावा जो निंजा तरीका और चाहते हैं कि भाई ये भी करूँगा, मुझे और बताओ कि आई वॉन्ट टू गो ऑल इन करो, तो फिर इसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम्बिनेशन कॉम्बाइन कर लो। जिम जाते हो या नहीं जाते हो, आप जिम में जाके इस तरह से ट्रेन करो जैसे मसल बिल्डिंग के लिए करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, वेट्स उठाओ, आपकी बॉडी और प्राइम हो जाएगी फैट बर्निंग के लिए, क्योंकि वो उसको रीज़न मिल जाएगा कि सिर्फ बॉडी फैट बर्न करे, मसल्स बर्न नहीं करे। हम मसल्स बर्न नहीं करना चाहते, हम खाली अपना फैट चर्बी को गलाना चाहते हैं, अपने मसल्स को नहीं। तो ये सब चीज़ें फॉलो करो और मुझे सब्सक्राइब कर लो। आपको इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, बिना कुछ स्क्रिप्ट्स के, अपने एक्सपीरियंस से, इतने सालों के एक्सपीरियंस से। बहुत सारे लोग जो है जस्ट कुछ चीज़ें पढ़ के या कुछ टाइम एक्सरसाइज करके एक्सपर्ट बनते हैं, और तो एक ऐसा इंसान जो आपको ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन स्टाइल में टिप्स दे रहा है, सो उसको सब्सक्राइब तो बनता है, वो मेरे को मोटिवेट करेगा। एंड ये आपकी हो गई फिटनेस ऑन द व्हील्स। सो मिलते हैं फिटनेस ऑन द व्हील्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जस्ट